फांसी नहीं तो इनकाउंटर होना चाहिए, बस और बुलडोजर चलना चाहिए, पूरा घर तहस नहस होना या बहन कैसे अपने भाई के हाथों में अब राखी चाहिए। बांधे गए। जैसन रहन हमार भैया, हमरे भैया के टांग के वही लटकावा रेन। अरे भैया कपड़ा चेंज किए, जूता निकाले, मम्मी पानी दी, शायद मैं सो गई थी तो वो लोग बोले थे मारने होने के लिए, तो मम्मी से वो बताए थे। जनपद जौनपुर डॉक्टर हत्याकांड मामले से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामाना जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बरजी गांव में उपस्थित है। यहाँ के रहने वाले सुनील राजभर जो पेशे से डॉक्टर थे, यहीं पास में ही अपने घर के बगल में ही जो है अपनी डिस्पेंसरी चलाया करते थे, दवा दिया करते थे लोगों को लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी निर्मम हत्या करके घर के थोड़ी ही दूर यानी घर के बाहर ही पिलर में उनकी हत्या करके उनके शव को गमछे के सहारे लटका दिया जाता है। परिवार वालों को जब ये पता चलता है तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मौके पे पहुंचते हैं एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव जी, लोगों से बातचीत करते हैं। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के गले लिपेट कर उनकी बहन रोना शुरू कर देती है, सुनील राजभर की बहन रोना शुरू कर देती है और न्याय की गुहार लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर तमाम लोग जो भी उनके चाहने वाले हैं सभी पहुंचते हैं, उन सभी के आंसू छलक रहे हैं कि आखिरकार सुनील राजभर जो लोगों की मदद किया करते थे, तो उनका सरल स्वभाव ही देखकर लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, तो उनके यहाँ से ही दवा लिया करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन पीड़ित परिवार से भी बातचीत कराएंगे। उनकी बहनें हैं, उनकी बहनें पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी हैं, रो रो के बुरा हाल हो गया है। अभी उनका शव पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, अब तो देखना बाकी होगा कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ आता है और पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई करता है और उसके बाद कौन से आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं। परिवार से थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परिवार के उन लोगों का रो रो के बुरा हाल हो गया। यहाँ पे तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, आसपास के इलाकों के जितने भी लोग हैं, सब बारी बारी से उनके घर पे पहुंच रहे हैं कि आखिरकार वो वजह जानना चाहते हैं कि सुनील राजभर की हत्या किस वजह से हुई है। परिवार वालों से बातचीत किया गया, परिवार वालों ने भी बताया था कुछ दिन पहले किसी से कहा सुनी हुई थी, लेकिन क्या मामूली से कहा सुनी से कोई किसी की इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर देगा? आखिरकार हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? मानवता शर्मसार कितनी बार होगा? आखिरकार मानवता शर्मसार करने वाले लोग ऐसे क्यों कदम उठाते हैं? आखिरकार उनके परिवार में और लोग नहीं है क्या? उनके परिवार में सदस्य नहीं है जो इस तरीके से किसी परिवार के एक ऐसे सदस्य को जो पूरा परिवार की जिम्मेदारियां उठाता था? अपनी बहन की शादी सुनील राजभर करते हैं, उनकी बहन चीख चीख के पुकार रही है हमारा भाई मुझे लौटा दो। आखिरकार उनके भाई के साथ इस तरीके से निर्मम हत्या करने वाला वो शख्स कौन? थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा बातचीत करना है। देखिए उनकी बड़ी बहन है, उनकी माता जी हैं और उनकी बहन है छोटी वाली। बहनों का रो रो के बुरा हाल है। माँ है, माँ बेहोश जैसी हो गई है, मदहोश हो गई है, आंखों से बस आंसू छलक रहे हैं, मुंह से पुकार है कि बस बेटा मेरा वापस आ जाए। बेटे का नाम ले लेके बार बार गुहार लगा रही हैं बहनें, डॉक्टर भैया कह के बुला रही हैं। अब उनका भाई कौन समझाए कि उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा? अब उन लोग परिवार को कौन समझाए कि उनके भाई की निर्मम हत्या कर दिया गया? अब उनके परिवार को कौन समझाए कि आपके परिवार की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? आखिरकार इस तरीके से घटना करने वाले समाज में लोगों को किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? किस तरीके से प्रशासन ऐसे घटना करने वाले आरोपियों को सजा देना चाहिए? आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। माता जी थोड़ा सा जगह दे दीजिए। देखिए उनकी बहन है, थोड़ा सा बहन से भी बातचीत करना प्रयास करेंगे। ये वही बहन है जिसकी उन्होंने अपने जिम्मेदारियों से उन्होंने शादी की। बहन का परिवार बसाया, लेकिन वह भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार ये बहन कैसे अपने भाई के हाथों में अब राखी बांधे गए। जैसन रहन हमार भैया, हमरे भैया के टांग के वही लटकावा रेन। अरे भैया अब बड़ी बहन है उनकी, यही बहन और इनकी मम्मी यही रथ में उनकी बुआ है। क्या नाम है बहन जी आपका? दीपिका। दीपिका, आप उनसे छोटी हैं?
हाँ, आपकी शादी आपके भाई अपनी पूरी जिम्मेदारी से जिम्मेदारी से की है बहुत अच्छे से किए, कोई कमी नहीं की है मेरे भाई मेरे शादी में। संभालिए अब भाई, अब संभालिए। जो भी इस तरीके से घटना किया है वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, सलाखों के पीछे वो जरूर जाएगा इस तरीके से। फांसी सर लगना 4 आदमी को तो चाहिए मेरा बस। भतीजा अकेले लड़ लेता, उसमें कई आदमी होंगे ना, 5 हाथ के थे सर। अरे, मेरे आप लोग से लंबे तंबे थे वो। लोग, आप लोग साजा अभी दिलवाइए शादी नहीं मेरे हुआ था उसका। भैया। और परिवार में डॉक्टर थे, सब डॉक्टर थे, रात बिरात कभी भी बुलाते थे, सबको देने के लिए जाते थे। और किसी से न लड़ाई न झगड़ा न कोई, खाली वही एक कौन लड़का था वही बार बार धमकी दे रहा था उसको मारने के लिए। अच्छा, किस वजह से जो है कि अब उनसे ये वाद नहीं विवाद हुआ था बताया जिसके था। कारण वो लोग जो है सुनील को जान से मारने की धमकी दिया करते थे? लफड़ा हुआ था, कुछ वाद विवाद हुआ था किसी भी चीज को लेकर, तो वो लोग बोले थे मारने होने के लिए, तो मम्मी से वो बताए थे। कितने दिन पहले ये झगड़ा हुआ था? 4-5 महीने पहले बात बताए थे मम्मी से। 1.5 महीना पहले। अच्छा, और आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। एक बहन वो है, एक अच्छा, एक बहन है और छोटी है और एक भाई भी छोटा है। हाँ, छोटे लखनऊ में हैं। है। तो छोटा भाई अभी आया है घर पे? नहीं नहीं घर आ पे नहीं रहे आया भाई, हैं। लखनऊ में हाँ, ट्रेन में। उनको भेजे थे लखनऊ। पढ़ाई करते हैं वो लोग? हाँ, अकेडमी में रहते थे। पापा? पापा बम्बई में आ है। रहे हैं, पापा मुंबई में है। हम्म, आ रहे आ रहे हैं। हैं अभी? हाँ, सब लोग आ रहे हैं। अब आप समझिए कि उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी यही जिसके लड़का बेटे सर के इस तरीके से निर्मम हत्या कर दिया था। वह पिता अपने बेटे के सहारे अपने परिवार छोड़ के प्रदेश जाता है, वह भाई अपने भाई के भरोसे जो है परिवार छोड़ के बाहर जाता है। अब समझिए कि ये परिवार किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से ये परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। माँ बार बार माँ के मुंह से निकल रहा है कि हमारा बेटा हमें वापस करा दीजिए, मुझे मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जानते हो, और मेरे मम्मी का जान थे वो, बस। और जो मारे हैं उन लोग को सजा मिलनी चाहिए बस। अच्छा, बीते रात को उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रम से घर पे आ गए थे? आए, कपड़ा चेंज किए, जूता निकाले, मम्मी पानी दी, शायद मैं सो गई थी, मम्मी पानी नहीं दी, पिए, बिस्तर पे शायद सोए, फिर रात में उठकर शायद बात उत करने गए होंगे, तब वहीं से वहीं ऐसा हो गया है। अच्छा, रात में इसके पहले भी रात में एक बार भी आपने देखा था, रात में उठ के उठी रात होंगी में आप लोग? मैं नहीं देखी थी, मम्मी घर में सोते थे, बोले तुम लोग घर में सो, ठंडी लगेगी। सभी सुबह कितने बजे कैसे पता चलता है? सुबह 6 बजे पता चला। बुआ चिल्ला के बुलाई, तब दरवाजा खोले, हम लोग धाड़ दी ना, दौड़ते मैं भागी गई तो मेरे भाई लड़की अच्छा, जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो अपने भाई की हालत कैसी देखते हैं? बहुत बुरा। जबान उबान सब बाहर निकल गया। मेरे भैया का अथवा झूल रहा था। मैं वो सीन कभी नहीं भूलूंगी, मरते दम तक। हौसला रखिए, अपने आप को संभालिए, क्योंकि अब आप ही लोग को मजबूती से लड़ना है, आरोपियों को सलाखों तक आप ही लोग को भिजवाना है। मेरे भाई वापिस तो नहीं आएंगे भैया। माँ बेटी है और वही मेरा भतीजा था, कोई घर में नहीं था। अरे बस ये दोनों अंदर थी भैया, मेरा भाई बाहर सोया था पत्रा के नीचे मेरा अच्छा, क्या आपको लगता है कि 4-5 महीने पहले इस तरीके से मामूली विवाद हो, झगड़े में अक्सर लोग कह देते हैं कि धमकियां अक्सर दे दिया करते हैं, क्या लगता है कि वही लोग वो इस तरीके से घटना किए होंगे या कोई तीसरा रहा हो? ये तो बता नहीं सकते, लेकिन वो लोग धमकी दिए थे मारने के लिए कि मारेंगे जरूर, आज ना कल तो। ऐसा बोले किस थे। तरीके से चोटें उनके शरीर पे आई थी? मैं तो पूरा नहीं देख पाई थी, फिर भी दीदी बता रही थी कि ये सब घाव लगा था। पीठ में सर पंचर जैसे मारे थे ना, इस तरह पंच करके ये पूरा पीठ के ये गले पे
पूरा काला काला निशान लगा था, पीठ में भी खरोच पूरा था उनके, और यहाँ पे आपके गर्दन में पूरा पंच वाला मारा गया उनको। हाँ, बगल से फिजपुर भी निकला था, ऐसे जैसे ये भी इतना बड़ा निकला हुआ था। लोग के घर को नील जाइए। और जो गमछे को बताया जा रहा है, जो गमछे के सहारे उनको गमछा लटकाया सर, गया था। गमछा सर हर टाइम वो अपने सिर के पास लेकर के सोते थे, जब कभी चड्डी पे जाते थे ना तो उसको लपेट लेते थे बस। क्या गमछा उन्हीं का ही था जो लपेटा गया था? हाँ मम्मी बता रही हूँ उन्हीं का था। हाँ, गमछा बोल रही हूँ उन्हीं का था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कोई दवा के बहाने उनको बुलाया हो या वो बात करने के लिए ये बाहर भी हो निकले सकता हो? है सर, ये भी हो सकता है। अच्छा, रात भी दवा देने के लिए जाते थे ना जी? हमेशा जाते आप सबके यहाँ जाते थे दवा देने के लिए? हाँ जाता थी। हाँ बहुत अच्छा अच्छा, व्यवहार कैसा रहता था? सही रही। हम्म, हाँ, चाची माई कह के सबके बोला थी, कोनो गलत ना रहती। चाची किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके से घटना की है? जे जैसे मारे हैं वैसे फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, जे का जनी हो, जैसे मारी थी वैसे फांसी चाहिए। अब आप लोग दवा लेने कहाँ जाएंगे, जो कि आप ही लोग के लिए उन्होंने दुकान खोली था, आप ही लोग के लिए वो हमेशा दिन रात आप लोग के लिए जान न्यौछावर करते थे, आप कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएगी सर, ऐसे करे थी कोनो डॉक्टर यहाँ रुकी, कोनो डॉक्टर अपन जान दे खातिर ना रुकी ना। जब गांव का डॉक्टर हो के ऐसे हाल है तो क्यों रात बिरात रुकी, क्यों दवाई दे, ऐसे मना मरते रहिए। अच्छा, भाई के आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार से सजा होनी? फांसी, डायरेक्ट फांसी होना चाहिए, फांसी नहीं तो इनकाउंटर होना चाहिए, बस, और बुलडोजर चलना चाहिए, पूरा घर तहस नहस होना चाहिए। आप देखते होंगे कि अधिकतर जगहों पे जो है कि बाबा का बुलडोजर चलता है, जो भी इस तरीके से घटना करते हैं वो बख्शे नहीं जाते हैं, तो क्या? ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना बाबा चाहिए। तो अच्छा इंसाफ करते हैं सर, उनका इंसाफ हमें अच्छा लगता है। हमारे भी बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बाबा तक संदेशा भेज दीजिए कि हमारा एक भतीजा, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब 2 बच्चे कहाँ लेकर के जाएंगे, कैसे करेंगे? कई दिहाड़ी कितना खट के, मेरा भाई कितना खट के लोग को दिहाड़ी खट खट के करता था, वही लड़का सयान हुआ था, वही उसी के सहारे ये लोग जी रहे थे। अपने खुद अब अपना जिम्मेदारी से ही इनका शादी किया था वो। हाँ, धूमधाम से, कितने चाहे कितना कर्जा ऋणिया ले करके अपने बहन को विदा किया सर। हाँ, कर्जा बहुत तब गया। मेरा भाई जो है पागल की तरह है, दिहाड़ी में कितना पैसा मिलता है उसको, अब दिहाड़ी करेगा तो कितना ये लोग को चलाएगा कि अपना पेट पर्दा चलाएगा। मेरे जो उनके दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनको भी फालिश मारा, उनको दवा पानी कराएंगे कि ये लोग को देखेंगे। यही लड़का था, सबको मतलब देखता ताकता था, हम लोग को भी वही ध्यान रखता था सर। अच्छा, इसके पहले किसी से वाद विवाद रहा हो या जमीनी रंजिश किसी से चल रहा हो? नहीं सर, जमीन का रंजिश था तो बोल रहे हैं फैसला हो गया है, नाप जो के फैसला क्लियर हो गया है। हाँ, उसका तो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जमीन का फैसला था, झगड़ा झंझट था, तो बोल रहे हैं कि जमीन का फैसला हो गया। अच्छा, अभी उच्च अधिकारी भी आए थे, एसपी सिटी भी आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ आश्वासन कह मिला? रहे हैं, पूछे हैं बता रहे सर। हाँ कह रहे हैं इंसाफ मिलेगा, आप घबराइए माता जी, इंसाफ आप लोग को मिल जाएगा। आज का आज ही आपको लोग को पता चल जाएगा, इंसाफ भी दिला देंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है आप लोगों को कि घटना भोर में किया गया कि रात में किया गया उनके नहीं, साथ? भोर में नहीं हुआ है, 11 के बजे के बीच में हुआ है ऐसा। 11 भोर में नहीं हुआ है, भोर में हुआ रहता तो उनका पेट फूलता नहीं, पेट एकदम फूला हुआ था। अंदरूनी चोट ज्यादा मारे हैं सर, अंदरूनी चोट तो काफी मारे हैं, खून नहीं निकलने दिए हैं, अंदरूनी चोट तो मारे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि घटना यहीं पे किया गया कि कहीं पे घटना दूर करके लाके फिर यहाँ पे बता लाके? नहीं सकते ना सर, देखे नहीं है तो बता कैसे सकते हैं? देखी नहीं है ना, ये देखे नहीं ना, कब चिल्लाल होते नहीं है हो गया। अब चाहे मुंह बंद कर दिए, चिल्ला न पाए हुए, बाकी रातें में घटना करे हैं, रात में घटना रातें में करे हैं। तो सुबह 6 बजे देखी है। अब तो आज पूरा इतना ये परिवार के लोग हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माँ है, बार बार यही न्याय की गुहार लगा रही है, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे भाई के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार बाबा का बुलडोजर क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा? क्या आरोपियों को जो है सलाखों के पीछे होंगे? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? क्या फिर ऐसी तमाम हत्याओं की तरह या भी
हत्या भुला दिया जाएगा। सर दबना नहीं चाहिए क्या मेरे भाई इस को तरीके से समाज की सेवा करने वाले लोगों को निर्मम हत्या कर दिया जाएगा, उसके बाद सलाखों के पीछे आरोपी चले जाएंगे। जनपद जौनपुर में ऐसी तमाम घटनाएं देखी जा रही हैं, प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं जनपद जौनपुर में। घटना का केंद्र बन गया है जनपद जौनपुर। ऐसा कोई दिन नहीं बाकी हो रहा है जिस दिन हत्या ना हो, जिस दिन एक्सीडेंट ना हो। आखिरकार अब क्या ही कहें हम उत्तर प्रदेश की प्रशासन पुलिस पे कि आखिरकार यहाँ के आरोपी, यहाँ के मनबड़ लोग क्यों किसी की हत्या करते हुए बार उनका हाथ नहीं कांपता है। अरे वाद विवाद तो पहले होता था, पहले झगड़ा झंझट होता लेकिन फैसला हो जाता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे भतीजों के ऐसा ये लोग खत्म कर दिए, मार दिए, फांसी लगा दी है, कि गलत दब के मारे हैं, क्या किए हैं, ये पहली बार हुआ है ऐसा। पहले कभी नहीं हुआ था। पहले झगड़ा झंझट होता था, सुलह हो जाता था, अपना सब अपना मिलजुल के फिर रहने लगते थे। लेकिन पहली बार अब ऐसा हो रहा कि अब ये जान लेने लगे हैं। देखिए उनके परिवार के लोग हैं, बाकी यहाँ पे और भी लोग क्या पता है कुछ चाची कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार उनका बहुत सही रहा भैया, बहुत सही था, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। जैसे डॉक्टर के रहा तो डॉक्टर के नहीं निभावत रहे बेचारा। वो आधी रात के जब भी इंसान बोला तब भी जो उनके जाके दवा दे, जब लगे बैठे रहा, जब आराम हो जाए तब जाके बेचारा क्या होता रहा। माहौल बहुत सही रहा। इनके जितने भी लोग यहाँ पे जिनसे भी बातचीत हुआ है, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाता, जब भी उनका नाम लिया जाता आंखों से आंसू। अरे हम लोग को खुद ही आंख में आंसू आ जाता। हम तो जब सुबह देखेंगे खुद हम लोग कितनी रवाई आ गई, बताइए इतना अच्छा नेक इंसान जो उनके गरीबन के लिए मसीहा था वो, समझ लो। वो गलत लड़का नहीं था, एकदम अच्छा इंसान था वो। मगर ये जो भी किया जो के साथ जो कि इंसाफ से होना चाहिए। फांसी इसके सिवा को चाहे कोई भी हो, मगर फांसी होनी चाहिए। ये दो बहन एक भाई क्या कर सकते बताइए, मगर गरीब के साथ इंसाफ होना चाहिए, बस इससे आगे कुछ नहीं चाहिए हम सबको। तो बिल्कुल हर किसी का यही एक ही सवाल है प्रशासन से कि इंसाफ होना चाहिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए जनपद जौनपुर में कि इस तरीके से घटना करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके से घटना करने वाले आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम घटनाओं में देखा जाता है कि इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर होता है। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या कुछ होता है इस मामले में हम आपको पल पल की अपडेट जरूर देंगे। मिलते हैं हम इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।